इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्लूटेन फ्री और सीजन फ्री डाइट की। तो अभी बड़ा फैशन में आ गया है कि अगर बच्चे में ऑटिज़म है तो आम, बच्चे को ग्लूटेन ना दें और सीजन ना दें। तो इसका मतलब क्या होता है? कि देखिए, हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन हमारे पेट में होता है और एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं सीलिएक डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन एक तरह से प्रोटीन है जो गेहूं में मिलता है और राई में मिलता है और बार्ली में मिलता है। तो यूजुअली हमारे लिए गेहूं का जो आटा है या फिर आजकल के टाइम में पिज़्ज़ा है, पास्ता है, ये सब चीज़ें लोग पसंद करते हैं खाने में, तो इसमें ये ग्लूटेन हो सकता है। तो कुछ थ्योरीज ऐसी हैं कि अगर बच्चे को ग्लूटेन ना दें और अगर बच्चे को दूध का प्रोटीन डाइजेस्ट करने को ना दें तो ऑटिज़म के जो सिम्टम हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या कितनी सच्चाई है इसमें और कैसे हम इसको जज करें। तो जब भी हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट वैल्यू देखते हैं कि ये क्या कोई वैल्यू है कि नहीं, तो हमेशा हमें कंपेयर करना चाहिए कि क्या उसकी प्रॉपर स्टडी हुई है कि नहीं। और प्रॉपर स्टडी का मतलब है कि कितने लोगों में वो स्टडी हुई और क्या बेनिफिट हमें चाहिए था और क्या वो बेनिफिट रेलेवेंट है। क्या मतलब, क्या वो अपने आप ही आ सकता था या आपने जो इंटरवेंशन दिया उससे आया। तो उन सब पहलू को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो थ्योरी में क्या बोला जा रहा है कि थ्योरी में ये बोला जा रहा है कि अगर ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है या ग्लूटेन की इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन डाइजेशन में इशू है, तो वो जो प्रोटीन का पार्ट है वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है, जिसको ये लोग लीकी गट बोल रहे हैं कि इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है, ब्लड में मिल जाता है और ब्रेन में चला जाता है और उसकी वजह से ब्रेन में बिहेवियर डिस्टर्बेंस आते हैं। तो ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे बैरियर में रहता है, ब्लड ब्रेन बैरियर में रहता है। और ये जो लीकी गट की बात बताई जा रही है कि सीधे इंटेस्टाइन से लीक होके प्रोटीन में बढ़ गया और ब्रेन में चला गया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो एक जो बात यह है कि किन लोगों में ग्लूटेन की जो समस्या है उससे फ़ायदा हो सकता है। तो अगर ये प्रूवन है, अगर इसके टेस्ट अवेलेबल है, तो अगर ये प्रूवन है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या फिर सीलिएक डिजीज़ है, तब ग्लूटेन फ्री डाइट का सेंस होता है। तो ग्लूटेन जैसे डाइजेशन नहीं हुआ तो यूजुअली पेट के सिम्टम्स होते हैं और पेट के सिम्टम्स होते हैं, एनीमिया हो सकता है, वजन की दिक्कत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और ये सारी चीज़ें ऑन इट्स ओन ऑटिज़म में भी हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे में ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है या ग्लूटेन वाली समस्या है, तो सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, आप करा लीजिए। और उसका जो कंक्लूसिव टेस्ट होता है वो बायोप्सी होता है, जिसका मतलब है कि पाइप से पेट के अंदर एक कैमरा डाल के हम ये थोड़ा सा टिश्यू लेके देखते हैं कि ये है कि नहीं। और ये 100% हम इसको कंक्लूजली आपको बता सकते हैं कि है कि नहीं, क्योंकि इंटेस्टाइन में उसके चेंजेस दिख जाते हैं। तो अपने बच्चों को अगर आप ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ऑटिज़म में कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो उसके रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। और हम ये भी कर रहे हैं कि अबेंडेंस में बहुत सारे विटामिन दे रहे हैं कि बच्चा ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है, विटामिन दो, उसको लेके भी डिफ़िकल्टी होती है कि विटामिन कैसे दो। दूसरी जो समस्या है कि ये जो आप रेस्ट्रिक्शन कर रहे हो, तो सोशल एनवायरनमेंट में जब बच्चा और लोगों से मिक्स कर रहा है तो और बच्चे तो बाकी चीज़ें खा रहे हैं, आपका बच्चा उससे अलग हो रहा है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म में एक प्रॉब्लम है कि आप सोशली बच्चे को मिक्स करने से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्योंकि उसकी डाइट आपने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर दी। और तीसरी है कि ये सारी चीज़ें खाने में महंगी हैं, आप इसमें ज़्यादा पैसे खर्चा कर रहे हो। तो बच्चे को आप रेस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो, आप ज़्यादा पैसे भी खर्चा कर रहे हो, आप विटामिन भी ज़्यादा करके दे रहे हो, बट आपने चेक कुछ भी नहीं किया है। छोटा सा ब्लड टेस्ट, छोटा सा प्रोसीजर, अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसको टेस्ट करा लीजिए, पता कर लीजिए कि वो है कि नहीं, और अगर है तो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से उसको करिए। इंटरनेट भरा हुआ है आपको बहकाने के लिए, आपको गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए। आप उसमें अपने बच्चे को
वो नहीं करिए, सेक्रीफाइस नहीं करिए। और जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि उसको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, तो वो लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 10 साल बाद या जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो चली जाएगी। इसलिए प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों में आप डाइट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप प्लीज़ उनका चेक करा लो। एलर्जी के डॉक्टर्स होते हैं या फिर गैस्ट्रो के डॉक्टर्स होते हैं जो इसको चेक कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम है तभी आप डाइट रेस्ट्रिक्ट करो, नहीं तो ऑटिज्म बच्चे ऐसे भी रेस्ट्रिक्टेड ही होते हैं और उसको रेस्ट्रिक्ट करने का कोई उसका फ़ायदा नहीं है आपको या आपके बच्चे को। तो ग्लूटेन और सीज़न हर बच्चे में नहीं रेस्ट्रिक्ट करना है। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ आप जांच करा लो। जब आप जांच कराओगे तो याद रखना कि उस समय आपको देना है वो चीज़, रेस्ट्रिक्शन में जांच नहीं कराना, नहीं तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा। तो आप जांच कराओ, कंक्लूसिव एविडेंस हो तो प्रॉपर जो ट्रेंड लोग हैं उनके अंडर में आप उसको रेस्ट्रिक्ट करो। नहीं तो ऑटिज्म में कुछ भी रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना ही चीनी की, ना ही मीठे की, ना ही अंडे की, ना ही दूध की, ना ही गेहूँ और ये सारे अनाज की, क्योंकि बच्चे में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसको एनर्जी, कैलोरीज बड़ों से ज़्यादा चाहिए। तो जो भी ये लोग बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें डाइट रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए, वो सब बिल्कुल एविडेंस बेस्ड नहीं है, कहीं पे नहीं ऐसा होता है और आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चे का न्यूट्रिशन कम नहीं करिए, अपने बच्चे को सोशली रेस्ट्रिक्ट नहीं करिए, क्योंकि अगर बच्चा वो सारी चीज़ें नहीं खाएगा तो और बच्चों से ऐसे भी अलग हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आपके लिए महंगी भी पड़ती हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं और इसमें बहुत सिंपल तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो तभी। तो सवाल ये उठता है कि अगर इससे फ़ायदा ही नहीं है तो क्यों बोला जा रहा है कि इससे फ़ायदा है। तो कुछ लोगों में सीलिएक डिजीज़ हो सकता है और कुछ लोगों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो सकती है। तो मान लीजिए 100 लोगों में हमने इसको ट्राई किया और 10 लोगों में वो ऐसा था, तो उनमें पेट की समस्या कम हो जाती है। ऑटिज्म में पेट की समस्या कम हुई तो बिहेवियर उससे इम्प्रूव हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसको समझ के, उसको मेजर करके सही तरीके से इलाज दिया जाए। बस ऐसे नॉर्मल हर बच्चे में एक चीज़ नहीं की जाए। थैंक यू।